कि इनको कुंभ में बैन किया जाए। मेरे को कोई बैन नहीं कर सकता। मैं वही जानना चाहता हूँ, आपको कोई कुंभ में बैन नहीं कर सकता, ये तो मुझे ही पता है, लेकिन आपको ये बैन कर दिया जाए ये क्यों कहना पड़ा उन लोगों को? ये आवश्यकता ही क्यों हुई? स्ट्रक्चर टूट रही है ना, जैसे जब बुद्ध भी आए थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उन्होंने वो फैलाना शुरू किया, कितने लोगों को ईर्ष्या हुई। सारे जो बनी बनाई स्ट्रक्चर थी, पूरे वैदिक वाले, ये पूरी ब्राह्मण जो स्ट्रक्चर थी, वो सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए ना उनके। कितनी बार मारने की कोशिश हुई उनको, जबकि वो तो पूरा बुद्ध थे। मतलब मैं तो फिर भी लाइक मिक्स इंसान हूँ ना। यानी कि आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, उनको ईर्ष्या हो रही है, इसलिए आपको बैन कर रहे हैं? नहीं, उनको ऐसा लग रहा है ना कि अब सही सत्य बाहर आ रहा है आध्यात्मिकता का, कि उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, आध्यात्मिकता की दुकानें चलाना बंद हो जाएगा, और जो सही में वैराग्य है वो समझ में आएगा लोगों की, कि सही में वैराग्य क्या होता है। अच्छा, आपके माध्यम से सही वैराग्य समझ में आएगा, सही सनातन समझ में आएगा, सही धर्म की परिभाषा लोगों को पता चलेगी, चल रही है ना मतलब। दोस्तों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमो बुद्धाय। मैं उमेश करुण और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज नेटवर्क। यह है जो आप देख रहे हैं, जो कि अभय सिंह उर्फ IITN बाबा के नाम से काफी मशहूर हो चुके हैं और महाकुंभ के मेले में काफी सुर्खियां बटोर चुके हैं। आपको बता दें कि आज सोशल मीडिया हो या मेनस्ट्रीम मीडिया हो, सभी पर ये IITN बाबा जो कि छाए हुए हैं, और ये है न्यू स्कूप, एक चैनल जिसके ऊपर पॉडकास्ट चल रही है। और आपको बता दें कि IITN बाबा जो कि काफी सुर्खियों में है, और तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान को लेकर जो अभय सिंह ने कहा, उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। हम आपको सुनवाते हैं कि अभय सिंह उर्फ IITN बाबा ने क्या कहा, ये देख सकते हैं आप। संतों को बैठाया गया, उसमें आपका और हर्षा का नाम लेकर के कहा गया, अभय सिंह और हर्षा का। मैं आपको IIT वाले बाबा भी नहीं कह रहा हूँ अभी, कि इनको कुंभ में बैन किया जाए। बिल्कुल कोई बैन नहीं कर सकता। मैं वही जानना चाहता हूँ, आपको कोई कुंभ में बैन नहीं कर सकता, ये तो मुझे ही पता है, लेकिन आपको ये बैन कर दिया जाए ये क्यों कहना पड़ा उन लोगों को? ये आवश्यकता ही क्यों हुई? स्ट्रक्चर टूट रही है ना, जैसे जब बुद्ध भी आए थे और वो ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उन्होंने वो फैलाना शुरू किया, कितने लोगों को ईर्ष्या हुई। सारे जो बनी बनाई स्ट्रक्चर थी, ये पूरी ब्राह्मण जो स्ट्रक्चर थी, वो सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए ना उनके। कितनी बार मारने की कोशिश हुई उनको, जबकि वो तो पूरा बुद्ध थे। मतलब मैं तो फिर भी लाइक मिक्स इंसान हूँ ना। यानी कि आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, उनको ईर्ष्या हो रही है, इसलिए आपको। अभय सिंह ने कहा कि स्ट्रक्चर टूट रहे थे जब बुद्ध थे, और बुद्ध को भी भगाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, बुद्ध को भी यानी समाप्त करने के लिए बहुत प्रयास किए गए, षड्यंत्र किए गए, लेकिन बुद्ध को बोध का ज्ञान हो गया था। बुद्ध जो कि प्रकाश था, वह किससे नहीं रुक सका, और आज दुकानें बंद हो जाएगी इन पाखंडियों की, और इसलिए इनको भगाना चाह रहा है, इसलिए इनको बैन करना चाहते हैं। स्पष्ट यह है क्या इन्होंने। और इससे हम आपको बता दें कि आप खुद भी अनुमान लगा सकते हैं कि बुद्ध के बिना सब कुछ अधूरा है। बुद्ध का हर कोई प्रयोग करता है, बुद्ध हर जगह है, कण कण में है, हवा में है, पानी में है, आकाश में है, पाताल में है, धरती में है, आग में, सभी जगह बुद्ध है। यानी सत्य ही बुद्ध है, जहां खोजो वहां बुद्ध है। और अभय सिंह ने भी यदि स्टडी की होगी तो इन्होंने पाया होगा कि बुद्ध के बिना सारा ज्ञान अधूरा है। जहां बुद्ध है तो समझो वहां ज्ञान है। और यदि महात्मा गांधी, जिनको नाम दिया गया महात्मा का, गांधी जी को, गांधी जी ने भी तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ा था, स्टडी की थी, किस प्रकार से की थी, वह आप गांधी जी के अहिंसा वाले चैप्टर से ही अनुमान लगा सकते हैं कि गांधी भी बुद्ध के असली प्रशंसक थे, अनुयायी थे, लेकिन वह अपने ढंग से उनको इस्तेमाल करना चाहते थे। और आज यदि अभय सिंह भी सही मायने में बुद्ध को लेकर, वह बुद्ध के ज्ञान को लेकर चलेंगे, तो अभय सिंह देश में नहीं विदेशों तक यानी पूरी दुनिया में मशहूर होंगे। यदि असल में अभय सिंह बुद्ध के ज्ञान से जुड़कर बुद्ध के ज्ञान का प्रसार करेंगे और कर्म कांडों से हटकर रहेंगे, उनका त्याग करेंगे, खंडन करेंगे, तो अभय सिंह को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती एक महान होने से। पत्रकार ने अभय सिंह से सवाल किया कि महाकुंभ से आपको को बाहर निकाला जा रहा था, ऐसा क्यों? तो अभय सिंह का बयान है कि तथागत गौतम बुद्ध को भी जब उनको ज्ञान हो गया था, जब वह बुद्ध बन गए थे, जब स्ट्रक्चर तोड़े जा रहे थे, तो उस समय उनके भी यानी कि बहुत से दुश्मन हो गए थे। तथागत गौतम बुद्ध के खिलाफ भी बहुत लोग हो गए थे, लेकिन उनकी सच्चाई को, उनके सत्य को कोई नहीं मिटा पाया था। तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान को लेकर जो अभय सिंह ने सवाल का उत्तर दिया, ऐसा लग रहा है कि अब सही सत्य बाहर आ रहा है आध्यात्मिकता का, कि सही सत्य बाहर आ रहा है, दुकानें बंद हो जाएगी, आध्यात्मिकता की दुकानें चलाना, कि आध्यात्मिकता जो ये पाखंड फैला रहे हैं, वैराग्य है वो समझ में आएगा लोगों की,
सही में वैराग्य इनकी दुकानें बंद हो जाएगी अच्छा, आपके माध्यम से और सही मायने में सनातन है क्या सनातन समझ में आएगा, सही वह समझ में आ जाएगा। लोगों को पता चलेगी। चल रही है ना मतलब। आगे का लक्ष्य क्या है अब? यानी अभय सिंह की जो ये बयान है, इस बयान में काफी तार्किकता है और शायद इस बात से यह प्रतीत होता है कि अभय सिंह ने यदि स्टडी की है, धर्म ग्रंथों की है या वेदों की पुराणों की है, तो तथागत गौतम बुद्ध की भी इन्होंने ठीक प्रकार से स्टडी की है और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल सटीक दिया। और उस भागने वाले सवाल को लेकर जो इन्होंने स्पष्ट किया कि तथागत गौतम बुद्ध जिस समय यहां पर ज्ञान फैला रहे थे, जब उन्हें बुद्ध का ज्ञान हो गया था, बौद्ध बन गए थे, तो उनके खिलाफ भी यहां पर षड्यंत्र रचे गए, लोग खड़े हो गए और जब स्ट्रक्चर टूट रहे थे तो बुद्ध ने किस प्रकार से यहां पर अपना बुद्ध का ज्ञान फैलाया और उनके सामने कोई नहीं टिक पाया। और आज क्या है असली सनातन, उसके ऊपर भी यह खुलकर बोले कि तथागत गौतम बुद्ध ही असली सनातन है, बुद्ध ही सत्य है, यानी भारत के कण कण में बुद्ध है। और इसी बात को लेकर भंते सुमित्रतन ने अभी कुछ दिन पहले जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर बात कही थी कि स्वामी विवेकानंद जी को भी बुद्ध का ज्ञान था, वह बुद्ध की पुस्तकें पढ़ते थे, वह बुद्ध को ठीक प्रकार से पढ़ रहे थे और उस ज्ञान को इस हिंदू तथाकथित हिंदू धर्म में पहुंचा रहे थे। और जिस समय षड्यंत्र रचा गया, स्वामी विवेकानंद की हत्या की गई, तो उनकी तकिए के नीचे यानी उनके बिस्तर के नीचे बुद्ध की एक पुस्तक मिली थी। तो इसी बात को लेकर हम यह कहना चाहते, यह स्पष्ट करना चाहते कि अभय सिंह चाहे बेशक यह इस प्रकार की वेशभूषा बनाए हुए है, चाहे बेशक यह महाकाल का जिक्र कर रहे हैं, श्री कृष्ण का जिक्र कर रहे हैं, और उसके साथ साथ तथागत गौतम बुद्ध को भी यह ठीक प्रकार से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। उनके ज्ञान का भी प्रचार प्रसार यह जो इन्होंने बताया, इससे प्रतीत होता है कि बुद्ध के यह अच्छे अनुयायी है। इस पर आपका क्या कहना है कि अभय सिंह के ये बयान, जो इनकी बात है स्पष्टता के साथ, जो कि तथागत गौतम बुद्ध के बारे में इन्होंने कहा, कि आपको कैसी लगी और इसके ऊपर आपके क्या विचार है, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट्स में जरूर दे और देखते रहिए BH न्यूज नेटवर्क। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, नमो बुद्धाय और पाखंडवाद का करो सफाई। धन्यवाद।